हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 73। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, ये आपके पास एक पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है क्या देयर आर 8 चिल्ड्रन, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट हैज़ अ फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, सबके क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फेवरेट सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं। और उसके बाद बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। फाइन। सो आपके पास बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, 8 आपके पास चिल्ड्रन है, ठीक है, जो कि कहाँ बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। फाइन। और उसके बाद सबको क्या पसंद है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पसंद है, मतलब 8 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग दी सेंटर, ठीक है। सो इसको बनाते हैं। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, 2 पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, ठीक है। आपके पास क्या 8 लोग हैं जो कि सेंटर में सर्कल में बैठे हुए हैं। फाइन, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए कंडीशंस क्या दिए हैं, उसने बोला है कि फरहान इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किरण। एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली बनाता हूँ। फरहान कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किरण, मतलब यहाँ पर होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म है, क्योंकि किरण और ये सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं ना, तो इसमें तो ज़्यादा कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने बोला कि द चाइल्ड हु लाइक्स हिंदी, ठीक है, इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ किरण। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको हिंदी पसंद है वो इमीडिएट नेबर है किसका, किरण का। मतलब क्या, हिंदी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, या फिर हिंदी आपके पास यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद देर आर 3 चिल्ड्रन बिटवीन टीना, ओके, एंड द चाइल्ड हु लाइक्स हिंदी। ओके, टीना और हिंदी के बीच में क्या है, 3 चिल्ड्रन है, इसका मतलब हिंदी आपके पास यहाँ पर है ना, तो टीना कहाँ पर होगी, यहाँ होगी। हिंदी यहाँ पर है तो टीना कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है। उसके बाद ओनली 1 चाइल्ड सिट्स बिटवीन द चाइल्ड हु लाइक्स मैथ्स एंड टीना। ओके, टीना और मैथ्स के बीच में सिर्फ एक चाइल्ड है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूंगा तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी, इसलिए इसको मैंने लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद द चाइल्ड हु लाइक्स इकोनॉमिक्स इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द चाइल्ड हु लाइक्स मैथ्स। ओके, और उसने कहा कि वो पर्सन, वो चाइल्ड जिसको इकोनॉमिक्स पसंद है, वो कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में मैथ्स है। मतलब क्या, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, इसके इमीडिएट राइट में क्या है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला कि मोहन इज सेकंड टू द राइट ऑफ किरण। मोहन कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ किरण, मतलब मोहन आएगा यहाँ पर, मोहन आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हरीश लाइक्स हिंदी, हरीश को हिंदी पसंद है, ठीक है। उसके बाद गरिमा एंड जोशी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ओके, गरिमा और जोशी क्या इमीडिएट नेबर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके पास देखिए गरिमा जोशी यहीं पर आ सकते हैं, सिमिलरली गरिमा और जोशी आपके पास यहाँ पर ही आएंगे, ठीक है। आपके पास एक कोई पर्सन बचा हुआ है, उसको मैं कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो देखिए आपके पास कौन सा पर्सन बचा हुआ है, ललित बचा हुआ है ना, तो ललित कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, गरिमा और जोशी है, फाइन। उसके बाद नीदर गरिमा नॉर जोशी लाइक्स मैथ्स। ओके, मैथ्स आपके पास यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द चाइल्ड हु लाइक्स संस्कृत इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरहान। ओके, वो चाइल्ड जिसको संस्कृत पसंद है वो इमीडिएट लेफ्ट में फरहान से, मतलब क्या, संस्कृत आएगी यहाँ पर, ठीक है, और इसके हिसाब से संस्कृत आएगी यहाँ पर, फाइन। फिर उसके बाद द चाइल्ड हु लाइक्स फिजिक्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ द चाइल्ड हु लाइक्स इकोनॉमिक्स। ओके, वो पर्सन जिसको फिजिक्स पसंद है वो कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट इकोनॉमिक्स से। मतलब क्या, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, देखिए मैथ्स यहाँ पर होगा आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स यहाँ पर होगा, और इसके सेकंड टू द राइट में क्या आएगा, वो आएगा फिजिक्स, फाइन। उसके बाद द चाइल्ड हु लाइक्स इंग्लिश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द चाइल्ड हु लाइक्स मैथ्स। ओके, और इंग्लिश क्या है, वो इमीडिएट नेबर है किसका, मैथ्स का, इसका इंग्लिश आएगा यहाँ पर। ओके, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ आएंगे, ठीक है। उसके बाद गरिमा इज सेकंड टू द राइट ऑफ द चाइल्ड हु लाइक केमिस्ट्री। ओके, गरिमा कहाँ है, सेकंड टू द राइट है जिसको केमिस्ट्री पसंद है, फाइन। सो अगर मैं इसमें देखूँ, आपके पास देखिए गरिमा यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो देखिए गरिमा यहाँ पर नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। उसने कहा सेकंड टू द राइट है ना, मतलब क्या, इनके बीच में एक पर्सन होगा, तो एक चीज़ कंफर्म है क्या, कि इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से गरिमा होगी यहाँ पर, तो जे होगा यहाँ पर,
ठीक है, और केमिस्ट्री होगा यहाँ पर। फाइन, लेकिन इस पॉसिबिलिटी में अभी हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री आपके पास अगर यहाँ आ गया, सो आप देखिए इनको कहाँ पर पुट करा सकते हैं। आपके पास ये तीनों क्या है साथ में, और उसका एक छोड़कर क्या होगा, फिजिक्स होगा। ठीक है, इन तीनों को मैं साथ में कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, सिर्फ यहीं पर पुट करा सकता हूँ ना, लेकिन एक छोड़कर आपके पास फिजिक्स नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इन केस केमिस्ट्री को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, अगर केमिस्ट्री यहाँ पर आती है और जी यहाँ पर आती है, तब देखिए आपके पास इन तीनों के लिए कोई एक जगह खाली रहेगी क्या? यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो नहीं, यहाँ पर अगर देखता हूँ तो नहीं, कोई भी 3 जगह खाली नहीं रहेगी ना। इसका एक चीज़ कन्फर्म है कि आपके पास केमिस्ट्री सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अगर केमिस्ट्री यहाँ पर है तो जी होगा यहाँ पर, अगर जी यहाँ पर है तो जे होगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं पुट करना चाहता हूँ इन तीनों को, तो मैं कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, इंग्लिश यहाँ पर, ठीक है, मैथ्स यहाँ पर, इकोनॉमिक्स यहाँ पर, फाइन, और फिजिक्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या एक सब्जेक्ट रह गया ना, कौन सा सब्जेक्ट रह गया? अगर मैं देखता हूँ तो मैथ्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, फाइन, फिजिक्स हो गया, ठीक है, साइंस रह गया, साइंस को मैं यहाँ पर पुट करा सकता हूँ। ठीक है, सो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक डीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 8 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ओके, उसने क्या बोला कि 8 फ्रेंड्स हैं जो कि एक सेंटर सर्कल में बैठे हुए हैं, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। हमें बताना है कि बी के थर्ड टू द राइट कौन होगा। ठीक है, फर्स्ट से देखते हैं। देखिए, एक चीज़ जानते हैं, कितने टोटल आपके पास 8% है। ठीक है, डी एंड ई आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, डी और ई क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर बी एंड जी। ओके, डी के इमीडिएट नेबर्स क्या है, बी और जी है, मतलब क्या बी जी यहाँ पर आ सकता है और बी और जी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। बी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ये सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जी कहाँ पर होगा, जी आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद एफ एंड सी सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर। एफ और सी ऑपोजिट है एक दूसरे के। एफ और सी कहाँ पर आ सकते हैं, सिर्फ यहीं पर तो आ सकते हैं ना, और तो कहीं आएंगे नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास एफ या फिर सी, यहाँ पर आपके पास एफ या फिर सी। क्या आप ये बता सकते हैं कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी? नहीं बता पाएंगे ना, इन दोनों में से आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं, इसलिए सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सेकंड से देखता हूँ तो देखिए, ये फर्स्ट से आपको पता नहीं चला, सेकंड से अगर मैं देखता हूँ तो फिर से आपके पास मेंबर्स कितने, 8 मेंबर्स हैं। उसने क्या बोला कि ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और उसके बाद हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, और बी कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ओके, और जी हु सिट्स ऑपोजिट टू एच। जी कहाँ पर है, ऑपोजिट है एच से। ठीक है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एच कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, मतलब एफ आ जाएगा यहाँ पर, इसके थर्ड टू द राइट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ बी के थर्ड टू द राइट क्या है, एफ है ना, इसका मतलब क्या है, सेकंड से मैं इस आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्या है, उसने बोला कि इज एम ग्रेटर देन वाई। एम क्या ग्रेटर है वाई से? अगर मैं फर्स्ट में देखता हूँ तो देखिए, एम आपके पास यहाँ पर है, वाई आपके पास यहाँ पर है। एम से वाई में कैसे जा सकता हूँ, एम से अगर मैं देखूँ तो आपके पास सी और डी। सी और डी कहीं पर और दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हुए हैं ना, तो एम और वाई के बीच में सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ये तो मैं कंफर्म हो गया। ठीक है, सेकंड से अगर मैं देखूँ तो एम यहाँ पर है आपके पास, ठीक है, और वाई आपके पास यहाँ पर है। एम से वाई आप किसी तरीके से जा सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ तो देखिए बी यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ, एम से वाई में यहाँ से जा सकता हूँ, मतलब कि एम जेड बी, और बी इक्वल किसके, वाई के ना, तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि एम लेस है किससे, वाई से। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर मैं सिर्फ सेकंड से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने स्टेटमेंट दिया है, द दिल्ली गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिस्ट्रिक्ट स्मोक लेवल्स ऑन द रोड्स
ऑफ द मेट्रोपोलिस एज पर द डिजायर्ड पैरामीटर। ओके, उसने बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो कमिटेड है किसके लिए, स्मोक लेवल को कम करने के लिए रोड्स पर, कहाँ तक, डिजायर्ड पैरामीटर्स तक। ठीक है, ये उसने स्टेटमेंट दिया। अच्छा, अजम्पशंस देखते हैं। देखिए उसने बोला कि इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द स्मोक लेवल। ओके, ये पॉसिबल है डिटरमाइन करना स्मोक लेवल। हाँ, ऑब्वियसली अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो यहाँ पर तो हम पता ही नहीं कर पाते ना, हम उसको डिजायर्ड पैरामीटर तक कैसे ला पाते, नहीं ला पाते। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ तो कंफर्म है कि हम पॉसिबल है, मतलब क्या कि स्मोक लेवल को हम पता कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अ कमिटेड गवर्नमेंट कैन कैरी फॉरवर्ड वेलफेयर मेजर फॉर इट्स पब्लिक। ओके, और उसने बोला कि एक कमिटेड गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो आगे ले जा सकती है किसको, अच्छे कामों को जो कि लोगों के लिए होते हैं। तो हाँ, ये चीज़ भी मैं यहाँ से बता सकता हूँ क्या, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, वो कमिटेड है ना क्या करने के लिए, स्मोक लेवल कम करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है। तो ये भी आपके पास क्या अजम्पशन हो सकता है, बोथ अजम्पशन क्या है आपके पास इम्प्लिसिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या उसने बोला है कि सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड क्या है आपके पास, वो ब्लू है। ओके, ठीक है, ऑल रेड आर ब्लैक, सारे के सारे रेड क्या हैं वो ब्लैक हैं। ओके, उसके बाद सम ग्रे आर येलो। ओके, कुछ ग्रे क्या है, येलो है, इसको हम बाद में बनाते हैं। उसके बाद नो ब्लैक इज वाइट। ओके, कोई भी ब्लैक वाइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑल ग्रे आर वाइट, सारे के सारे ग्रे क्या है वो वाइट हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं अब इसको बना देता हूँ सम ग्रे आर येलो, कुछ ग्रे क्या है वो येलो है, मतलब यहाँ पर आएगा येलो। ठीक है, सो अब कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला कंक्लूजन क्या है कि एटलीस्ट सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक क्या है वो रेड है। उसने हमसे ये चीज़ बोली, तो हाँ ये तो ऑब्वियस है, यहाँ से दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सम रेड आर नॉट येलो, कुछ रेड येलो नहीं है। उसने हमसे ये चीज़ बोली, अगर मैं रेड की बात करूँ, रेड यहाँ पर है ना और येलो यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखिए मैं इस रेड को इस येलो के अंदर बना सकता हूँ ना। ठीक है, किस तरीके से, अगर मैं चाहूँ तो आपके पास ये क्या है, W है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, Y है। अगर मैं चाहता तो इसको इस तरीके से यहाँ पर बना सकता था ना, रेड को, रेड यहाँ पर हो जाता, ये आपके पास क्या ब्लैक हो जाता। इसकी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि सम रेड आर नॉट येलो, इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद सम वाइट बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वाइट का येलो होना पॉसिबिलिटी है, नहीं, ये तो यहाँ पर डेफिनेट है ना, इसका मतलब क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। उसके बाद नो ब्लू इज़ वाइट, कोई भी ब्लू वाइट नहीं है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ ब्लू वाइट हो सकते हैं ना, इसलिए गलत है। ठीक है, मतलब क्या, हम श्योर नहीं है ना इसके लिए, इसलिए। उसके बाद ऑल येलो बीइंग ब्लू इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे येलो का ब्लू होना पॉसिबिलिटी है। उसने हमसे ये चीज़ बोली है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूँ, ये देखिए आपके पास, अगर मैं ब्लू को बहुत बड़ा कर देता, इतना बड़ा कर देता अगर मैं ब्लू को, इन दैट केस तो आपके पास सारे के सारे येलो ब्लू के अंदर आ जाते ना। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट उसने बोला है कि नो ग्रे इज़ अ ब्लैक। ओके, कोई भी ग्रे ब्लैक नहीं है। अगर मैं देखता हूँ तो ये एकदम ट्रू है। क्यों, क्योंकि आपके पास देखिए ग्रे है किसके अंदर, ग्रे वाइट के अंदर है, और कोई भी वाइट ब्लैक नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, उसके बाद सम येलो आर रेड, कुछ येलो क्या है वो रेड है। नहीं, मैं इसको कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट सम ब्लैक आर ग्रे, कुछ ब्लैक क्या है वो ग्रे है, नहीं, इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रू है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ ट्रू है और सिक्स्थ ट्रू है। ठीक है, बाकी और कोई ट्रू नहीं है ना। अब यहाँ पर एक बार मैं इधर और वाली कंडीशन को चेक कर लेता हूँ। देखिए क्या इधर और वाली कंडीशंस लग सकती है। सबसे पहले देखो, देखिए अब पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी इधर और लगता नहीं है, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कभी भी लगेगा नहीं। और किसी में अगर मैं देखना चाहता हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि आपके पास एलिमेंट सेम है, किस किस में, देखिए यहाँ पर रेड, यहाँ पर येलो, किसी और में रेड और येलो है क्या, अगर मैं देखूँ यहाँ पर रेड और येलो है ना। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आपके पास इधर और की कंडीशन लग सकती है। दोनों ही आपके पास क्या गलत थे और डाउट में गलत थे। अगर मैं बात करूँ येलो की और रेड की, हाँ, तो ये दोनों क्या थे, डाउट में गलत थे ना,
इसका मतलब क्या है, इसमें ईदर और की कंडीशन लग सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए दोनों गलत हैं, डाउट में, दोनों में एलिमेंट्स भी सही हैं, सेम है, ठीक है। एक पॉजिटिव आपके पास, ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये आपके पास क्या पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में आपके पास ईदर और की कंडीशन लग जाएगी। तो आपके पास सेकंड और 7th में ईदर और लगेगा, ठीक है। और किसी में ईदर और लग सकता है क्या? ब्लू और वाइट किसी में है? नहीं है ब्लू और वाइट। उसके बाद ब्लैक और ग्रे हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप जितने क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।